लोकसभा में सोमवार को क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 पारित हो गया है। बिल में किसी सजायाफ्ता या आरोपी व्यक्ति की पहचान के लिए उसके जैविक सैंपल, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और अन्य तरह के सैंपल लिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस बिल पर लोकसभा में जोरदार बहस हुई। विपक्ष ने बिल को मूल अधिकारों और मानवाधिकार के खिलाफ बताया। विपक्षी सांसदों का यह भी कहना था कि बिल प्राइवेसी के अधिकार के खिलाफ है। क्यों हम हिंदुस्तान के आम नागरिकों को ये सिटीजनरी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं? ये और कुछ नहीं, हिंदुस्तान की सब लोगों को सिटीजनरी प्रोफाइलिंग की ये चक्कर है। ये बिल ये लाया गया दिखाने के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं हिंदुस्तान में। असलियत में ये बिल को सामने रखकर हम हमारी जो अधिकार है, ये शुरू के दिन से हम इसको विरोध किया था, इसीलिए कि हमारा देश में, हमारा संविधान में हमारा जो अधिकार है, ये अधिकार को सुरक्षित रखना, पालन करना, ये हमारा जिम्मेवारी है। ये जो बिल लाया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन का, हम तो क्योंकि छात्र आंदोलन से निकल करके आए हैं और हमें याद नहीं, हम इस पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में कितनी बार जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, आंदोलन करते हुए अरेस्ट हुए होंगे और डिटेन हुए होंगे और रिलीज हुए होंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे उच्च पदों पर बैठे हैं जो 19 महीने मीसा में भी रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो कानून लाया जा रहा है, ये जो बिल लाया जा रहा है सर, इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होंगे। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय यही कहना चाहता हूं, आप क्या इसको पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो? आप क्या पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो भारत को? आप किसको आप पावर दे रहे हो? एक इसमें बिल में जो कहा है कि एक हेड कांस्टेबल जो है वो अगर चाहेगा तो आपका पूरा जो है प्रोफाइल, आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल वो कर सकता है। सरकार एक नया कानून लेके आई है तो ये उम्मीद की जाती थी कि वो कानून उदारवादी होगा, वो जो मानवीय अधिकारों में तरक्की हुई है पिछली एक शताब्दी में उसको संज्ञान में लेगा और उसके साथ साथ जो दुनिया में एक जूरिस्प्रूडेंस है कि किस तरह से अगर कोई अपराधी भी है उसे मानवीय तरीके से सलूक किया जाए, उसको भी जरूर अपने नजर में रखेगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि ये जो विधेयक है ये किसी मापदंड के ऊपर भी खरा नहीं है। इनका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को सबसे पहले पीड़ितों के मानवाधिकारों की चिंता है। विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को बदलते समय की जरूरत बताया। मैं बताता हूं, 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, इस डेटा के हिसाब से मर्डर करने वाले केसों में सिर्फ 44% लोगों को हम सजा करा पाते हैं। सिर्फ 44%। 44। बलात्कार के केस में सिर्फ 39%। अटेम्प्ट टू मर्डर सिर्फ 24%। डेकोइटी सिर्फ 29% और रॉबरी में सिर्फ 38%। और इसके सापेक्ष में दुनिया भर के डेटा को अगर स्टडी करते हैं तो इंग्लैंड 83.6% एवरेज, कनाडा 68%, साउथ अफ्रीका 82%, ऑस्ट्रेलिया 2021 का है 97%, यूएसए 93%। ये भी सारे ह्यूमन राइट के चैंपियन देश हैं और ये सब जगह इससे भी कठोर कानून उपलब्ध है। और जो लोग ह्यूमन राइट की दुहाई दे रहे हैं उनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि उनके भी ह्यूमन राइट की चिंता करिएगा जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं है? किसी बच्ची पर रेप हो जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की गाड़ी कमाई को कोई लूट खसोट कर ले जाएगा, उसके ह्यूमन राइट नहीं है। आपको चिंता है लूट खसोट करने वाले की, आपको चिंता है बलात्कार करने वाले की, आपको
अब सुनिए सुनिए सुनिए, उसी के ह्यूमन राइट की बात हो रही है यहां पर। मगर मैं एक कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है साहब, जो कानून के अधिकार, कानून के हिसाब से जीने वाले लोग हैं, उसके ह्यूमन राइट की चिंता करना सरकार का दायित्व है। आपकी केंद्र सरकार के इस बिल पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।